हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका ऑल यूजी कोर्सेज पे ऑल सेमेस्टर के लिए। ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वैल्यू एडिशन कोर्स का सब्जेक्ट जो है आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अगर आप DU सोल रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU सोल रेगुलर NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट समझना चाहते हैं आसानी से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन सी यूनिट को कवर करने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में टोटल 3 यूनिट है। यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से यूनिट 1 और 2 को समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 जो है आपका सामाजिक क्षमता। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक जागरूकता, दूसरों के दृष्टिकोण किस प्रकार से होते हैं सामाजिक जागरूकता में, और सहानुभूति और करुणा। ठीक है। दूसरा टॉपिक है कि रिश्ते प्रबंधन यानी आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें प्रभावी संचार क्या होता है, सहयोग क्या होता है, टीम वर्क किस प्रकार से इसमें कार्य करता है, और संघर्ष प्रबंधन क्या होता है। तो यूनिट 3 के अंदर हम यूनिट 3 के अंदर हम सामाजिक क्षमता को आज वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो यूनिट नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो है आपकी सामाजिक क्षमता। सबसे पहले ये जानते हैं इसका अधिगम का उद्देश्य क्या है, यानी इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर हम अधिगम के उद्देश्यों की बात करें तो इस पाठ के अधिगम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक दक्षता की स्पष्ट और गहरी समझ प्रदान करना है। इस इकाई के अध्ययन के बाद विद्यार्थी सामाजिक दक्षता का अर्थ समझ सकेंगे, इसके घटकों की पहचान कर सकेंगे तथा ये जान सकेंगे कि यह समय के साथ कैसे विकसित होती है, और वे इसे सुधारने में भी उपाय भी सीख पाएंगे और जीवन के महत्व को भी समझ पाएंगे। यानी इस यूनिट की जो आपकी अधिगम उद्देश्य जो है वो क्या है कि विद्यार्थी इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप लोग ये समझ पाएंगे कि आपकी जो सामाजिक दक्षता है वो समाज में किस प्रकार से है, किस तरीके से गहराई है, उसके अंदर आप उसकी गहराई को और स्पष्टता को समझ सकेंगे। और इस यूनिट के बाद आप सामाजिक दक्षता का अर्थ भी समझ पाएंगे और उसके जितने भी घटक है उनकी पहचान कर पाएंगे, और ये समय के साथ कैसे विकसित हुई है इसको भी जान सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं इसके परिचय को, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके परिचय की बात करें तो सामाजिक दक्षता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की दूसरों के साथ प्रभावी और उच्च तरीके से बातचीत करने की क्षमता, वो आपकी सामाजिक दक्षता कहलाती है। इसमें दूसरों की भावनाओं को समझना, स्पष्ट संवाद करना, समूह में रह के सहयोग करना और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना इसमें शामिल है। यानी आपका सामाजिक दक्षता का अर्थ क्या है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ क्या कर रहा है, एक प्रभावी ढंग से उचित तरीके से बातचीत कर रहा है, संवाद कर रहा है, तो वो आपकी सामाजिक दक्षता कहलाती है। इसके अंदर आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं स्पष्ट रूप से, यानी आपका जो संवाद है, जो आपका कम्युनिकेशन है उसे स्पष्ट रूप से करते हैं क्लैरिटी के साथ, और आप ग्रुप्स में रह के यानी ग्रुप में रह के आप किस तरीके से अपना सहयोग करते हैं, किस प्रकार से आप कोऑपरेट करते हैं, ये भी आपको कौन बताता है, सामाजिक दक्षता बताती है। तो आज के समय में जहाँ टीम वर्क और संचार बहुत महत्वपूर्ण है, वही सामाजिक दक्षता का सफलता का एक क्या बन गई है, हमारा प्रमुख आधार बन गई है। यानी आज के समय में आपने देखा है कि टीम वर्क और आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और समाज में रहने के लिए आपको टीम वर्क जो है यानी समूह में रह के आप जो सहयोग करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आपका जो कम्युनिकेशन है, संचार जो है, ये भी आपका एकदम इफेक्टिव होना चाहिए, तभी आप समाज में क्या है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी सामाजिक दक्षता है वो समाज के अंदर एक क्या बन गई है, सफलता का आधार बन गई है। अब हम जानते हैं सामाजिक दक्षता के घटक कौन कौन से हैं। अगर हम सामाजिक दक्षता के घटकों की बात करें तो सबसे पहला जो घटक है आपका वो है भावनात्मक समझ।
जैसा अभी हमने जाना कि सामाजिक दक्षता किससे संबंधित है, आपकी भावनात्मक समझ से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि दूसरों की भावनाओं को आप पहचान सकते हैं, ठीक है, पहचानना सीखते हैं और समझना सीखते हैं। तो आपका जो भावनात्मक समझ है, पहला जो घटक है सामाजिक दक्षता का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप दूसरों की भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें समझते हैं। दूसरा, सहानुभूति और करुणा, यानी दूसरों की भावनाओं के प्रति आप क्या महसूस करते हैं, सामाजिक दक्षता का दूसरा घटक आपको ये बताता है। तीसरा, प्रभावी संचार, यानी आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है, ये आपको स्पष्ट रूप से, आप इसमें क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हैं और दूसरों की भी बात ध्यान से सुनते हैं। वही आपका क्या कहलाता है, प्रभावी संचार कहलाता है, यानी सामाजिक दक्षता का तीसरा घटक। अब हम बात करते हैं चौथे घटक की, जो है सामाजिक दक्षता का सहयोग और टीम वर्क। इसमें क्या होता है, आप लोग सभी मिलके क्या करते हैं, एक टीम के साथ, एक ग्रुप के साथ मिलके काम करते हैं, वो आपका सहयोग और टीम वर्क के अंतर्गत आता है, जो कि आपका सामाजिक दक्षता का एक घटक है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका संघर्ष प्रबंधन, यानी जितनी भी आपकी कठिनाइयाँ आती हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं संघर्ष वाली, उनके जितने भी विवाद होते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, विवाद को आप शांति से क्या करते हैं, शांति से सुलझाते हैं। तो ये भी क्या है, आपका संघर्ष प्रबंधन जो है सामाजिक दक्षता का ही एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें आप विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक दक्षता के महत्व की। अगर हम सामाजिक दक्षता के महत्व की बात करें तो इसका महत्व क्या है, सामाजिक दक्षता का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो सामाजिक दक्षता जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे कि जब आप शिक्षा में क्या करती है सामाजिक दक्षता, आपको ये सहयोग करती है, संचार करने में मदद करती है। अगर आप आप अपने कार्यस्थल पे हैं, तो कार्यस्थल पे आप अगर बात करें तो आप वहाँ पे टीम वर्क में मिलके काम करते हैं, ठीक है। नेतृत्व को ये आपके बेहतर बनाती है और व्यक्तिगत जीवन को भी एक तरीके से मजबूती प्रदान करती है, और ये संबंध बनाने में भी महत्वपूर्ण होती है। तो क्या है सामाजिक दक्षता, हर क्षेत्र में आपके कार्य करती है सामाजिक दक्षता, चाहे आपका वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका वो संचार का क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे आपका कार्यस्थल हो। तो इसके बिना व्यक्ति कई समस्याओं का सामना कर सकता है, यानी अगर आपके पास सामाजिक दक्षता नहीं है तो इससे आप कई समस्याओं का क्या कर सकते हैं, सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक दक्षता के कौशल की। सामाजिक दक्षता में कई महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, यानी आपकी स्किल्स होती हैं, जैसे ध्यान से सुनना, यानी जो आपकी लिसनिंग स्किल जो होती है, ध्यान से सुनना, वो भी आपकी किस में आती है, सामाजिक दक्षता में आती है। दूसरा, स्पष्ट रूप से बोलना, ठीक है। तीसरा, दूसरों के विचारों का सम्मान करना। चौथा, समूह में रह के सहयोग करना, यानी आपका कोऑपरेट, ठीक है। और पांचवा जो है आपका समस्याओं का समाधान करना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक दक्षता के कौशल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप ध्यान से सुनते हैं, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की जो भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, स्पष्ट रूप से बोलते हैं और समूह में रह के सबका सहयोग करते हैं और समस्या का भी समाधान करना सीखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मॉडल की, सामाजिक दक्षता के मॉडल की। तो पहला मॉडल जो है आपका वो है प्रिज्म मॉडल। अगर हम प्रिज्म मॉडल की बात करें तो प्रिज्म मॉडल सामाजिक दक्षता के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दर्शाता है कि सामाजिक दक्षता एक ही कौशल नहीं बल्कि कई क्षमताओं का क्या है, संयोजन है। जैसे प्रिज्म में कई रंगों को दर्शाता है, ठीक है, वैसे ही सामाजिक दक्षता भी कई कौशलों का एक मिश्रण है। यानी प्रिज्म मॉडल क्या है, जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, जो आपका प्रिज्म जो होता है वो कई रंगों को क्या करता है, दर्शाता है, दिखाता है। वैसे समाज के अंदर जो आपकी सामाजिक दक्षता है वो आपके अलग अलग कौशलों को, यानी आपकी अलग अलग स्किल्स को क्या करती है, दिखाती है, समझाती है, दर्शाती है। और इन सब स्किल्स का, यानी आपकी कौशल्स का क्या है, आपके कौशलों का एक मिश्रण है आपका प्रिज्म मॉडल, जो कि समाज में आपको एक आपके जो दक्षताएं हैं उनके अलग अलग कौशलों का एक मिश्रण है। अब हम बात करते हैं सामाजिक दक्षता को बढ़ाने की कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां हैं, इनको जानते हैं। अगर हम सामाजिक दक्षता को बढ़ाने की रणनीतियों की बात करें तो सामाजिक दक्षता को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जैसे सहानुभूति का अभ्यास करना, संचार कौशल में सुधार करना, यानी जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसको आप और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं।
तीसरा, समूह गतिविधियों में भाग लेना, यानी जो आपके ग्रुप जो वो होते हैं, ग्रुप प्रोग्राम्स जो होते हैं, पार्टिसिपेट आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद है विवाद समाधान सीखना, यानी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा विवाद है, आप उसको कितनी आसानी से हल करते हैं तर्क के साथ, ठीक है, शांति से। तो ये आपका विवाद समाधान सीखना इसमें महत्वपूर्ण है। उसके बाद है दूसरों से सीखना, यानी आप दूसरों की स्किल से क्या सीख रहे हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना दूसरों के प्रति, ठीक है, कि आप दूसरों के कौशलों से आप क्या सीख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या है, सामाजिक दक्षता बढ़ाने की एक रणनीति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका सामाजिक दक्षता का महत्व। अगर हम सामाजिक दक्षता के महत्व की बात करें तो सामाजिक दक्षता जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने भी आपको बताया, शिक्षा में भी ये सहयोग करती है, संचार करने में मदद करती है, कार्यस्थल पे ये टीम वर्क करती है, नेतृत्व बनाने में हमारा योगदान देती है, ठीक है, और व्यक्तिगत जीवन को भी क्या करती है, ये मजबूत संबंध बनाने में ये सहायक होती है। इसके बिना व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये था आपका सामाजिक दक्षता का महत्व। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। सामाजिक दक्षता दूसरों के साथ प्रभावी रूप से संवाद करने की क्षमता है। इसमें भावनात्मक समझ, सहानुभूति, संचार, टीम वर्क और संघर्ष जो होता है आपका, वो शामिल होता है। यानी आपका जो सामाजिक दक्षता है वो दूसरों को क्या कर रही है, दूसरों के साथ आप अपने विचारों को, भावनाओं को साझा कर रहे हैं, समझ विकसित कर रहे हैं, दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, संचार कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, और संघर्ष प्रबंधन भी इसके अंदर आपका क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। और ये समय के साथ विकसित होती है और अभ्यास से ये क्या करती है, और भी ज्यादा ये बेहतर बनती जाती है, और यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट 3, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये लेक्चर अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।